डॉक्टर देवी दयाल जो कि बीएचएमएस के एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, यानी कि होम्योपैथिक में इनकी काफ़ी बेहतरीन पकड़ थी। ये अक्सर रोगियों को देखा करते थे और उनमें से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगाता था कि जो एक डॉक्टर जो कि सबका इलाज करता है उसके अंदर कौन सा रोग पनप रहा है। जो देवी दयाल थे वो बीएचएमएस के अच्छे डॉक्टर तो थे ही, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि रात को खाना वाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो अपने कमरे से निकलकर अपने क्लिनिक में चले जाते हैं। एक्चुअली उनका जो क्लिनिक होता है वो उनके घर से ही अटैच होता है। तो जब अपने क्लिनिक पे चले जाते हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ऐसा लगता है कि क्लिनिक पे गए हैं, शायद कोई काम वगैरह होगा इनका। फिर रात बीत जाती है और सुबह आ जाती है। जब सुबह का वक्त होता है तो लगभग 10 बज जाते हैं और देवी दयाल का कोई पता नहीं चलता। तो उनकी जो पत्नी होती है वो जाती है उनको खोजने के लिए कि आखिर वो हैं कहाँ। काफ़ी सुबह हो गई, अब तक तो वो नहा धोकर अपनी क्लिनिक खोल देते थे, लेकिन आज उनका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। जब उनकी पत्नी जाती है खोजने के लिए तो कहीं पता नहीं चलता। फिर उसे याद आता है कि वो तो अपने क्लिनिक में गए थे रात में, अभी तक लौटे ही नहीं। वो जब क्लिनिक में जाती है तो देखती है कि दरवाज़ा बंद होता है। फिर वो दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। उसे कुछ शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और इसके बाद जब वो खिड़की से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर देवी दयाल ने आत्महत्या कर ली थी। वो फांसी के फंदे से लटक चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक इंसान जो लोगों के रोगों का इलाज करता है उसको एक ऐसे रोग ने पकड़ा कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आज की ये कहानी आपको बहुत कुछ समझाएगी और बताएगी। थोड़ा वक्त निकाल कर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये कहानी है गोंडा उत्तर प्रदेश की और इस कहानी की शुरुआत में काफ़ी शुरुआत से करता हूँ। आज से कुछ वक्त पहले डॉक्टर देवी दयाल जो कि जब डॉक्टर नहीं थे, अपने माता पिता के इकलौते संतान थे और माता पिता का सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने। दीनदयाल ने डॉक्टर की फील्ड में काफ़ी अच्छी पढ़ाई की, काफ़ी अच्छी कोशिश की कि कोई MBBS वगैरह कुछ अच्छी चीज़ें, यानी कि एलोपैथ में उनकी अच्छी पकड़ बन पाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उनकी मेहनत उतनी रंग नहीं ला पाई, लेकिन डॉक्टर तो बनना था क्योंकि ये सपना माँ बाप का भी था और देवी दयाल भी चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने। इस दौरान उनको BHMS का सुझाव आता है कि BHMS में खास बहुत हार्ड एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैनेजमेंट पे यानी कि डोनेशन वगैरह पे भी चीज़ें हो जाती हैं। अब डॉक्टर तो बनना ही था दीनदयाल को, तो देवी दयाल को, तो इन्होंने यही चीज़ इनको सूझी कि चलो ठीक है हम BHMS कर लेते हैं और इन्होंने BHMS कर लिया। अब माता पिता बहुत खुश थे कि उनका बेटा जो है BHMS कर चुका है, बेटे के नाम के आगे अब डॉक्टर आराम से लगेगा। होम्योपैथ का ज़माना आपको पता ही है कि किसी किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास मतलब सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती है, सैकड़ों रोगियों की भीड़ होती है। वो इसलिए क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम्योपैथ पे काफ़ी यकीन करते हैं और डॉक्टर देवी दयाल के साथ भी ऐसा ही था। इनके हाथ में भी ऐसा ही चीज़ था कि ये अच्छे डॉक्टर थे होम्योपैथिक के। जब इन्होंने BHMS कंप्लीट किया तो माँ बाप का दूसरा सपना निकल कर आया, वो था इनकी शादी करना। इनकी शादी को लेकर लड़की की खोजबीन शुरू हो गई और उस दौरान एक लड़की मिली जिसका नाम था प्रिया यादव। प्रिया यादव से जो है इनका देवी दयाल का रिश्ता जो है एक तरीके से बंध गया और ये हुआ कि अब शादी तो होनी है। अब घर में खुशी का माहौल था, सारी चीज़ बढ़िया थी, क्योंकि अब जो है देवी दयाल शादीशुदा होने वाले थे, साथ ही साथ उनके पास डॉक्टरेट की उपाधि भी थी, सारी चीज़ बढ़िया थी। और इसके बाद शादी होती है और शादी होने के बाद लगभग 6 से 7 साल तक चीज़ें बहुत ढंग से और अपनी पटरी पे चलती हैं। मतलब ये है कि देवी दयाल और प्रिया यादव को 2 संतान होती हैं, 2 बच्चे भी इनको हो जाते हैं। परिवार काफ़ी सुखमय तरीके से चल रहा होता है, लेकिन होता कुछ यूँ है कि जो माता पिता हैं वो एक्चुअली में रहते नहीं हैं। मतलब जो देवी दयाल हैं इनके साथ माता पिता नहीं रहते थे, ये रहते थे लखनऊ में और देवी दयाल रहते थे गोंडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर ये थे और इसके बाद कुछ समय बीतता है और कुछ मनमुटाव शुरू हो जाता है प्रिया यादव और देवी दयाल के बीच में। अब ये मनमुटाव क्या था ये हम आपको बताते हैं। एक्चुअली प्रिया यादव को शक था कि देवी दयाल का कहीं बाहर किसी से अफेयर चल रहा है। देवी दयाल ने इस चीज़ को लेकर कई बार अपनी पत्नी प्रिया यादव से सफाई दे चुके थे और वो कह चुके थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अच्छे से पता लगा लो, मेरा तुम्हारे अलावा बाहर कहीं पे भी कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन इस बात को
प्रिया यादव मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार जो है लड़ाई झगड़े करती थी अपने पति से और हर बार यही कहती थी कि मुझे डाउट है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं किसी न किसी से संबंध चल रहा है। कुछ दिन तक तो ये चीज़ें चली, लेकिन देवी दयाल ने इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट किया। उसने कहा कि ठीक है, ये तो अब इसकी डेली की आदत हो गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये बात धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ने ऐसे लगी कि जो प्रिया यादव थी, इसकी बहन थी भारती यादव और प्रिया यादव का भाई सोनू यादव, ये तीनों लोग आपस में संयुक्ति बनाते हैं कि जो देवी दयाल है इनके ऊपर दबाव बनाया जाए और इनसे सच बाहर निकाला जाए। अब सच निकालने के तरीके बहुत से होते हैं। अगर आपके घर में आपके पति हैं, पत्नी हैं, उन पे शक करना अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने मायके वालों का साथ लेकर उनके ऊपर दबाव बनाते हैं तो ये थोड़ी दूसरा प्रक्रिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देवी दयाल के साथ ऐसा ही होने लगा। अब देवी दयाल का जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण होने लगी, क्योंकि अभी तक उनको पत्नी के ताने झेलने पड़ रहे थे और पत्नी के हर एक शक को दूर करने की, जो शक की बीमारी हुई थी उसे दूर करने की चेष्टा करनी पड़ती थी। लेकिन अब उनके सामने सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि उनकी साली और उसका साला दोनों उसके सामने अब थे, यानी 3 लोगों की चेतावनी थी। धीरे धीरे ये बात इतनी फैलने लगी कि देवी दयाल के ससुराल से उनके जो सास ससुर है उनकी तरफ से भी दबाव आने लगा इस चीज़ को लेकर कि स्पष्टीकरण आप दीजिए। अब देखिए, जो मानसिक स्थिति है देवी दयाल की वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी। डॉक्टर देवी दयाल इस चीज़ को समझ चुके थे कि अब उनके पूरे ससुराल वालों का दबाव उनके ऊपर आ चुका है और वो चाह कर भी अपनी पत्नी को स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। वो इस चीज़ को समझ चुके थे कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि कोई इंसान आखिरी रास्ता क्या अपनाता है, उसको जब ये समझ में आया कि अब उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, यानी कि अब वो उसके जीवन का एक आखिरी रास्ता है, वो पूरी तरह से मजबूर हो चुका है, अब उसे उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और यही चीज़ डॉक्टर देवी दयाल के साथ हुआ। देवी दयाल ने एक सुसाइड नोट लिखा और वो सुसाइड नोट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैं डॉक्टर देवी दयाल, मैं अपनी लाइफ आज एंड करने जा रहा हूँ। उसका कारण मेरी वाइफ प्रिया और उसका परिवार है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। मेरी वाइफ का शक और गुस्सा इतना ज़्यादा है कि उसी के कारण मैं डिप्रेशन हूँ। वो जब से आई है सिर्फ मुझ पर और मेरे परिवार पर इल्ज़ाम लगा रही है, सिर्फ ब्लेम करती है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और शक उसके दिमाग में है। मुझे मेंटली इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि मैं इस डिसीज़न पर आ गया हूँ। उसे मेरे परिवार से प्रॉब्लम है और मुझे परिवार से दूर करना चाहती है। सुबह शाम मेरे अंदर कमियां निकालती है और मुझ पर शक करती है, धमकी देती है कि ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, झूठे केस में फंसा दूँगी। पिछले 2 महीने से मेंटली बहुत परेशान कर दिया है। घूम फिरकर मुझे और मेरे परिवार को बुरा बोलती है। मैं पागल हो गया हूँ। उसके आने से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। बहुत अपने थे मेरी लाइफ में, लेकिन प्रिया यादव ने सबको दूर कर दिया। उसके शक करने और मिसअंडरस्टैंडिंग की बीमारी के कारण आज मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। और ये सुसाइड लेटर लिखकर देवी दयाल, शाम का रात का वक्त होता है और सारे दोनों बच्चे खाना खाते हैं। प्रिया यादव भी खाना खाती है, देवी दयाल भी खाना खाते हैं और खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर कमरे में विश्राम करने के बाद फिर वो अपने क्लिनिक में चले जाते हैं। और क्लिनिक में जाने के बाद रात में वो दरवाज़ा बंद करते हैं और ख़ुद को मौत के घाट उतार देते हैं, खुद आत्महत्या कर लेते हैं। अब देखिए, कहानी सिर्फ इतनी ही थी ये, क्योंकि पुलिस जब छानबीन, उनको सुसाइड नोट मिलती है तो पुलिस इसके बाद तफ्तीश करती है सारी चीज़ों की। प्रिया यादव, भारती यादव और सोनू यादव तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। इनसे पूछताछ की जाती है, सारी चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब जो आगे कार्रवाई होगी वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हुआ ये सिर्फ शक और गुस्से की वजह से हुआ। हमारे जीवन में हमारा जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ अगर हमारा जीवन जुड़ चुका है तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं कि हम चीज़ों का सल्यूशन निकाल पाएँ। लेकिन अगर हम उस पर दिन प्रतिदिन शक करेंगे और उसके ऊपर दबाव बनाएंगे तो इंसान की मानसिक स्थिति तनावपूर्ण होने लगती है और उस वक्त इंसान क्या कर बैठेगा ये आज की कहानी बताती है। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। कल हम फिर से मिलेंगे एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक आप अपना
ध्यान रखें। जय